सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। हमाद के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी, वो राजी भी हो जाएगी शादी के लिए, मैं उसे मना लूंगा। डोंट वरी मॉम, उन्हें कहाँ सौगन मिलेगी। बड़ा किस लड़की का दिमाग खराब होगा जो अपाई से शादी करने के लिए यहाँ करेगी। क्यों नहीं मानेंगे? आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना उनके लिए तो बाइस फख्र की बात है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बेटा, ये जो तू कर रहा है तो उसके साथ नहीं अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है। बस एक बात अपने ज़हन में रख ले, तेरे इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पागल नहीं हूँ। भाई अब तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं, अब तो शादी की तैयारियां शुरू कर दो। लेकिन आप भाई साहब एक दफा एहसास से जरूर पूछ लीजिए, उसे तो कोई एतराज नहीं है ना। नहीं नहीं, उसे भला क्या एतराज होगा। बस मुझे तो एक बात की खुशी है कि मेरी बेटी अपनों में जा रही है। रबाब के साथ उसकी माँ ने बड़ी ज्यादती की, उस बच्ची की तरफ से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। वाकई भाभी ने अपनी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती की है। वैसे आप बुरा मत मानिएगा, एक बात कहती हूँ आपसे, भाभी है बड़ी लालची। अरे देखे ना एहसास की शादी में कितनी टाल मटोल कर रही है। मुझे तो लगता है कि उसकी कमाई पर नजर है उनकी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा कम अक्ल है, लालची नहीं है। खैर छोड़ो, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। मुझे आपसे बात करनी थी एहसास के बारे में। क्यों, उससे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं नहीं, उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी और लायक बच्ची है और ना ही किसी को उससे कोई शिकायत हो सकती है। मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था, बहुत अच्छी तरबियत की आपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसकी गुफ्तगू से, उसके अखलाक से, उसके काम से बहुत मुतासिर। अल्लाह उसकी किस्मत भी अच्छी करे। आमीन आमीन। बहन जी, मैं अपने आने की वजह तो बता दूं। दरअसल मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मुझे अपने बेटे हमाद के लिए आपकी बेटी एहसास का रिश्ता चाहिए। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? अल्लाह, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा शामत आ जाएगी। मना किया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझे लेने मत आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली। पता नहीं बॉस भी क्या सोच रहे होंगे कि प्रमोशन होते ही इसे जल्दी छुट्टियां लेना शुरू कर दी। अरे भाई तो फिर और क्या करता, इतना मिस कर रहा था, तुम्हें याद आ रही थी तुम मुझे, और वैसे भी तुमसे ट्रीट भी तो लेनी थी मुझे। ट्रीट? वो किस बात की? तुम्हारी प्रमोशन की। और किस बात? तो प्रमोशन की मिठाई खिलाई तो है मैंने। वाह, मिठाई खिलाई थी, बड़ा कमाल कर दिया था ना तुमने। भाई मिठाई तो तुमने सबको खिलाई थी। फिर
बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। भाई स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीट दी जाती है, तुम्हें नहीं पता? अच्छा तो तुम स्पेशल हो? हाँ जनाब, बहुत जोर से। अच्छा तो फिर ठीक है, स्पेशल लोगों के लिए तो स्पेशल ट्रीट भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन स्पेशल रेस्टोरेंट में जबरदस्त वाला। अच्छा ठीक है, तुम्हारी भतीजा बाइक ठीक हो जाए तो यहाँ से ना लेफ्ट ले लेना, वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। कौन सा, वो कॉर्नर वाला? हाँ। नहीं 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 नहीं, तो मुझे फारिग होटल में टरखाना चाहती हो? भाई मैं खाना खाऊंगा तो किसी वीआईपी होटल में। हाँ पहली बता रहा हूँ, जबरदस्त रेस्टोरेंट, वो भी तुम्हारे खाते में। लेकिन ज़ुबरान, मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो क्या हुआ, प्रमोशन तो मिली है ना। और यार इतनी कंजूस क्यों हो तुम? इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, कंजूसी नहीं करो यार प्लीज। कंजूसी की बात नहीं है ज़ुबरान, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। तो तुम सारे पैसों का क्या करती हो, मुमानी जान को दे देती हो? नहीं, उसमें से कुछ पैसे मैं अपने लिए भी बचाती हूँ। तो जो कुछ पैसे अपने पास रखती हो उसका क्या करती हो, सारे खर्च कर देती हो? नहीं, उसमें से कुछ सेव कर लेती हूँ। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? भाई साफ साफ बोलो, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, बात खत्म। और गोल गोल क्यों घुमा रही हो यार? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने इस महीने की सैलरी से 2 जोड़े बना लिए थे और अब थोड़े से ही पैसे बचे हैं। अगर वो भी मैंने खर्च कर दिए तो मुझे मजबूरन अम्मी से पैसे मांगने पड़ जाएंगे। तो तुम मेरे लिए अपनी अम्मी को बाहर भी नहीं मांग सकती? यार दफा करो यार, मुझे खाना ही नहीं है, दफा नहीं खाना ही नहीं है यार। पता नहीं मैंने क्यों ट्रीट का बोल दिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें जहाँ खाना खाना है ना वहाँ ले चलो। नहीं नहीं भाई, अम्मी से मांग के बहुत शर्म आएगी ना तुम्हें। खाना ही नहीं है मुझे, बात खत्म, चलो घर चलते हैं बस। अच्छा ना बाबा, नाराजगी खत्म करो। अब वो कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ तुम्हें जाना है? यही 5 सीयू में खूबसूरत रेस्टोरेंट है, मजेदार, आ जाओ। बैठ गई, चले। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपका इकलौता बेटा है और वो भी शादीशुदा। ये बात मुझे एहसास नहीं बताई। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। 8 माह पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसकी दोनों टांगें खत्म हो गई, व्हीलचेयर पे है। और इसी वजह से बजाय साथ देने के, बीवी हमेशा के लिए साथ छोड़कर चली गई। अब हमाद की बीवी का हमसे, हमारे खानदान से, अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई राब्ता है। मुझे अपने बेटे के लिए एहसास जैसी समझदार और लायक बच्ची की जरूरत है। लेकिन एहसास की तो मंगनी हो चुकी है उसके पुप्पी के बेटे से, और इसके अब्बू इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। जी मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, और ये बात भी मेरे इल्म में है कि वो लड़का एहसास बेटी के लायक नहीं, मामूली तनख्वाह है उसकी। और माशाल्लाह मेरे बेटे के पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप मुझे दूरअंदेश और समझदार खातून लगती हैं। आप एक बार सदाकत साहब से जिक्र तो कीजिए। नहीं जी, ये बहुत मुश्किल काम है, और बचपन की मंगनी कैसे तोड़ी जा सकती है, वो भी ऐसे रिश्ते के लिए? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। आप एक बार बात तो कीजिए सदाकत साहब से। मेरे बेटे हमाद से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। देखिए, हक महर में प्लॉट, घर, पैसा, जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आप एक बार जरूर सोचिए, एहसास से भी बात कर लीजिए। मैं एहसास के अब्बू से मशवरा करके आपको बताऊंगी। शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा। तुम जानती हो, जब से हमारी शादी की तारीख फिक्स हुई है ना, तब से मैं किस कदर खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि हवाओं में उड़ रहा हूँ। काफी दिन से मैंने इस दिन का इंतजार किया, देखो वो दिन आ गया। तुम जानती हो ना, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जानती हूँ, पहले अंदाजा नहीं था, मगर अब किया। अच्छा, वो कैसे? जिस तरह तुम मेरी परवाह करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरे लिए हर वक्त परेशान रहते हो, अपना सारा काम छोड़कर मुझे पिक करने के लिए आ जाते हो, ये कोई आम बात नहीं है। तुम्हें पता है जबरान, मेरी जिंदगी में
किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की, इतना ख्याल नहीं रखा मेरा जितना तुम रखते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। अभी बोलो, मर के दिखाऊं क्या? वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? इससे भी ज्यादा चाहता हूँ। वैसे तुम्हें पता है यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। चाय ऑर्डर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, वहाँ तुम मुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाना। भाई पहले हमने खाना खाया, उसके बाद सूप पिया, फिर जूस पिया, और अब ये भी मैं ही खाऊंगा। खाओ ना। तुम खाओ। मैं खिलाऊं तुम्हें? एहसास, जी अम्मी। कहाँ जा रही हो? वो जिब्रान आए हुए हैं ना, उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बल्कि एक काम करें, आप भी जिब्रान के पास बैठे, मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। मुझसे मिलने थोड़ी आया है जो मैं जाके बैठूं। जिससे मिलने आया वही जाके बैठे। जी मैं समझी नहीं। इतनी नन्ही बच्ची नहीं हो जो मेरी बातों को ना समझो तुम। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों छोड़ने आया? अम्मी वो मुझे फैक्ट्री में पिक करने आए थे। क्या फैक्ट्री से पिक किया था? शादी में अब बहुत कम दिन रह गए, सब्र नहीं होता तुम लोगों से? ऐसे एक बात बताओ एहसास, जब से तुम्हारी तरक्की हुई है ना, तो ये माँ बेटे कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो गए तुम पे? और वो जो तुम्हारी चालाक फूफो हैं, हर दूसरे तीसरे दिन एक सस्ता सा तोहफा ला के रख देती हैं। पहले तौफीक नहीं हुई थी कि ला के दे दिया करें तोहफे? अम्मी आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रही हैं? वो इसलिए कह रही हूँ कि तुम भी रबाब की तरह भोली भाली और बेवकूफ हो। लोगों को परखना नहीं आता तुम्हें, मीठी मीठी बातों में आ जाती हो। लेकिन एक बात याद रखना एहसास, कि मुझे उन दोनों माँ बेटे की नीयत ठीक नहीं लग रही। बहुत लालची हैं। देख लेना शादी के बाद ना खर्चे की सारी जिम्मेदारी तुम पे डाल देंगे वो लोग। अम्मी प्लीज, जिब्रान ऐसे नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आज के बाद ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। मोहब्बत करती, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस निकट्टू से कैसे शादी करती हो। मैंने भी मुराद शाह के बेटे के साथ तुम्हारी शादी ना करवाई ना, तो जीनत नाम नहीं है मेरा बच्चू। रज़िया, 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 रज़िया! बेटा क्या हुआ? ये चेयर चाहिए। हाथ में लगाए, हाथ में लगाए। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, दूर रहे, दूर रहे मुझे। बेटा तुम अभी तक मुझसे बदगुमान हो। मेरा और जैन का इसमें क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हें हमेशा बेटों की तरह चाहा है। मैं इस मौजू पे आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आपकी मेहरबानी होगी। रज़िया! रज़िया कहाँ मर गई हो? वो रज़िया बीमार थी, मैंने उसको छुट्टी दे दी। बाकी तमाम के तमाम मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में हैं। अगर तुम कहो तो मैं बुला दूं। यकीनन तुम्हें कॉफी की तलब हो रही होगी। तुम इस वक्त कॉफी पीते हो ना? मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ अपने बेटे के लिए। कोई जरूरत नहीं मेरा कोई भी काम अपने हाथ से करने की, क्योंकि मेरा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन बेटा ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? तुम्हारा मेरा रिश्ता एक अभी भी बाकी है। मैं तुम्हारी चची हूँ और तुम मेरे भतीजे। और वैसे भी दामाद और सास का रिश्ता अभी तक टूटा नहीं, और ना ही इंशाल्लाह टूटेगा। और तुम देखना, नरमीन को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो तुमसे आके खुद माफी मांगेगी। कोई जरूरत नहीं है उसे कभी भी अब यहाँ वापस आने की, यही उसके लिए बेहतर होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मुझे उसके नाम से भी नफरत है। सो आइंदा कभी मेरे सामने उसका नाम भी मत लीजिएगा।
अच्छा बाबा अच्छा, नहीं लूंगी अब उसका नाम। और वैसे भी बेटा, तुम्हें अब मुलाजमों के हाथ की चाय नहीं पीनी पड़ेगी। खैर से इस घर में नई दुल्हन आ रही है। ये क्या कह रही हैं आप? बेटा बस मेरे मुंह से निकल गया। देखो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, भाई साहब ने तुम्हें खुद ही बताना था। भाई साहब को ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया, वरना बहुत नाराज होंगे मुझसे। खुदाया, मेरे मुंह से भी बात ऐसी निकल जाती है। नई दुल्हन आएगी तुम्हारी। देखती हूँ कैसे आती है नई दुल्हन। मेरे होते हुए मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकती। तुम बाप बेटे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। या अल्लाह, ये खांसी और सांस मुझे जीने नहीं दे रही। मैं क्या करूं? अम्मी, आपकी शुगर की दवाई और खांसी का शरबत दोनों खत्म हो गए हैं। अरे तब बैठे बैठे मैं मुंह क्या देख रही हो? जाओ दवा लाओ, या मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? ऐसी बात नहीं है अम्मी। तो क्यों नहीं मंगवा रही हो दवा? क्या मेरी खिदमत कर करके तंग आ गई हो? अब मुझे मारना चाहती हो? मुझे मार कर अपनी जान छुड़ाना चाहती हो? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आप ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में। तो फिर किसको कहूँ? तुम्हें मैं कहूँ, तुम्हें किसे कहूँ? वो एक सगी औलाद है, उसे तो अपने शौहर, अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं है। इतने दिन हो गए हैं एक ही घर में रहते हुए, उसे फुर्सत ही नहीं है कि माँ की खैरियत मालूम कर ले। अरे बेटा, एक तुम ही रह गई हो जिसे मैं सारी बातें कह लेती हूँ। अब जाओ, अब मेरी सांस फूल रही है, मेरी दवा ले आओ। अगर आप एहसास को अपनी बहू बनाना चाहते हैं ना, तो फिलहाल ये बात छुपानी पड़ेगी भाई साहब। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे आके दिखाओगी? 2 दिन में तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी शफक नहीं। तुम्हें एहसास है कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो?